धोखा, विश्वासघात और एक आधी रात का मर्डर। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे उसके ही सबसे करीबी दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज से। ये वो आखिरी शब्द थे जो 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट निखिल सेंगर ने अपनी पत्नी को भेजे थे। सुनने में कितना आम सा मैसेज लगता है ना, लेकिन यही आम सा मैसेज एक बहुत ही भयानक रहस्य की आखिरी कड़ी बनने वाला था। तो ये जो मैसेज था ना, यहीं से एक खौफनाक मिस्ट्री की शुरुआत होती है। और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा निखिल के आखिरी कुछ पलों में। वक्त हो रहा था रात के 12:17। सीसीटीवी फुटेज में हम साफ देख सकते हैं कि निखिल सेंगर रॉयल हाइट्स बिल्डिंग के पार्किंग बेसमेंट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो कभी बाहर नहीं आए। वो बस जैसे हवा में गायब हो गए। अब अगली सुबह होती है, निखिल घर नहीं पहुंचते। जाहिर है परिवार परेशान हो जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की जांच वहीं से शुरू होती है जहां निखिल को आखिरी बार देखा गया था, यानी उनकी कार से। पुलिस जब कार की तलाशी लेती है ना, तो केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि कार के अंदर निखिल का लैपटॉप बैग, उसका वॉलेट, उसका फोन, सब कुछ अपनी जगह पर था। हाँ, फोन स्विच ऑफ जरूर था। सीट पर खून का एक छोटा सा धब्बा भी मिला। पर मजे की बात ये कि कहीं कोई जबरदस्ती या हाथापाई का निशान तक नहीं था। मतलब ये बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर गाड़ी यहीं है, सारा कीमती सामान भी यहीं है, तो फिर निखिल कहाँ है? और बस इसी एक सवाल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर दी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को और ध्यान से खंगाला, तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। देखिए क्या हुआ। 12:17 पर निखिल बेसमेंट में आता है। ठीक 3 मिनट बाद 12:20 पर अचानक पावर कट हो जाता है, सिर्फ 42 सेकंड के लिए। लेकिन जब 42 सेकंड बाद पावर वापस आती है, तो निखिल गायब था और उसकी जगह एक हेलमेट पहना हुआ आदमी एक बड़ा सा भारी भरकम डफल बैग लेकर बाहर जा रहा था। अब तक तो पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी, लेकिन फिर उन्हें मिला पहला बड़ा सुराग और शक की सुई एक ऐसे इंसान की तरफ घूमी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई जो निखिल के बहुत बहुत करीब था। पुलिस ने निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। आखिरी कॉल तो उसकी पत्नी को थी, लेकिन उससे ठीक पहले एक नंबर पर बात हुई थी। ये नंबर फोन में आरआर ऑफिस के नाम से सेव था, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये किसी ऑफिस का नंबर नहीं है। ये नंबर था राघव राणा का, निखिल का सबसे जिगरी दोस्त। तो पुलिस ने सीधा राघव से पूछताछ की। उससे उस रात की कॉल के बारे में पूछा गया, और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने साफ मना कर दिया। बोला, मुझे तो उस रात उसकी कोई कॉल ही नहीं आई। लेकिन राघव का ये दावा सरासर झूठ था। फोन के मेटाडेटा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिकॉर्ड्स में साफ था कि निखिल ने उसे कॉल की थी, और ये कॉल पूरे 46 सेकंड तक चली थी। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। पहला झूठ पकड़ा जा चुका था। कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पैसों का एंगल सामने आया। पता चला कि निखिल के गायब होने से कुछ ही घंटे पहले उसके बैंक अकाउंट से पूरे 7 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, और वो भी एक अनजान से डिजिटल पेमेंट एड्रेस पर। जब राघव से इन पैसों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि निखिल ने उससे उधार लिया था और वही लौटा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये वाकई एक मामूली लेनदेन था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ऊपर से निखिल के परिवार वालों ने तो उधार वाली बात से साफ इनकार कर दिया था। तो अब राघव का झूठ, पैसों का मामला, इन सब ने उसे मेन सस्पेक्ट बना दिया था। पर पुलिस को शक को सबूत में बदलना था। उन्हें चाहिए थे फिजिकल एविडेंस, और इसीलिए फोरेंसिक टीम ने उस पार्किंग बेसमेंट का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? फर्श पर खून की बस एक बूंद, जमीन पर एक खरोच का निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। फिर मिला गहरे नीले रंग के कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा और साइज 10 के जूते का एक धुंधला सा निशान। एक एक करके पजल के टुकड़े जुड़ रहे थे। और इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने पुलिस को बताया, साहब, रात करीब 12:30 बजे एक बाइक बेसमेंट से निकली थी और बाइक चलाने वाले के पास एक बहुत बड़ा डफल बैग था। देखने में वो काफी भारी लग रहा था।
ये बयान सीसीटीवी फुटेज से एकदम मैच कर रहा था। बिंगो! अब पुलिस के सामने पूरी तस्वीर लगभग साफ थी। उनके पास एक सस्पेक्ट था, एक मोटिव था और क्राइम कैसे हुआ इसकी एक थ्योरी भी थी। सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। अब जब सबूत एक के बाद एक मिल रहे थे तो पुलिस ने अपने मेन सस्पेक्ट यानी राघव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब बस पूरी सच्चाई सामने लानी थी। पुलिस ने राघव के फार्म हाउस पर रेड की और वहां जो मिला उसने इस केस की सारी गुत्थियां सुलझा दी। वहां मिला एक हेलमेट जो सीसीटीवी फुटेज वाले हेलमेट से मैच कर रहा था, खून के धब्बों वाला वही डफल बैग, साइज 10 के जूते और कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स, जिनमें एक ऐसी जाली रिपोर्ट भी थी जिस पर निखिल के नकली सिग्नेचर थे। और इन्हीं जले हुए कागजों से कत्ल का मकसद भी सामने आ गया। असल में राघव ने अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था और निखिल, जो उसका दोस्त और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने ये फ्रॉड पकड़ लिया था। वो राघव पर सच कबूल करने के लिए दबाव बना रहा था। मतलब ये पूरा प्लान पहले से बनाया गया था। स्टेप 1, राघव ने फ्रॉड पर बात करने के बहाने निखिल को बेसमेंट में बुलाया। स्टेप 2, पहले से प्लान किए गए पावर कट के दौरान उस पर हमला कर दिया। स्टेप 3, उसकी बॉडी को डफल बैग में छिपाया। और स्टेप 4, बाइक पर बैठकर सबूत मिटाने के लिए निकल गया। राघव के मोबाइल की लोकेशन और उसके जूतों पर लगी मिट्टी की जांच से पुलिस को निखिल की बॉडी भी मिल गई। उसे 18 किलोमीटर दूर एक सुनसान खदान के पास दफनाया गया था। आखिर में राघव को मर्डर, फ्रॉड और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी वाकई एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खत्म होती है कि जब कोई अपना ही धोखा दे तो उस विश्वासघात के सामने चुप्पी की असली कीमत आखिर क्या होती है।